22 के बाद में 23 आने वाला है। 22 जैसा भी गया आपकी कृपा से गया, पर मेरा विश्वास जितना अभी आपके चरणों में है 2023 में उससे ज्यादा विश्वास आपके चरणों में हो जाए। मेरा विश्वास आपके चरणों में उससे ज्यादा हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरा गांव, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरी सोसाइटी, मेरी कॉलोनी, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा देश, मेरा राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा मेरे महादेव कर देना। नया वर्ष, नूतन वर्ष 2023, वैसे तो हम लोग तो सनातनी भावों में संवत को मानते हैं, पर आज के नवयुवक बच्चे लोगों को इसी से एक बदलाव लगता है, इसलिए कहना चाहेंगे नए वर्ष की शुरुआत किसी होटल में नहीं, किसी नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। 31 के दिन भी एक लोटा जल, और जब अगला दिन आ जाए तो भी एक लोटा जल, और बाबा से कहना 22 से 23 में तू लेकर आया है, मुझे उम्मीद है जिंदगी के हर पहलू में मुझे आगे तू लेकर जाएगा। अपने विश्वास को दृढ़ करिए, अपने भरोसे को दृढ़ करिए। हर किसी के सामने अपनी बात को नहीं कहना। क्यों अपनी बात को हम हर किसी के सामने कहें? पहले नंबर पर बात और दूसरे नंबर पर हाथ। ये हाथ भी हर किसी को मत दे देना। मेरी बेटियों से सबसे ज्यादा निवेदन है, सबसे ज्यादा निवेदन है मेरी बेटियों से, इस हाथ को एड़े तेड़े नत्थु खेरे के हाथ में मत दे देना। ये तुम्हारे जीवन का जो पिता बेटी का कन्यादान करता है, उस पिता की पूंजी है बेटी का हस्त कमल। हर किसी को नहीं दिया जाता। जरा सा बॉडी शॉडी बना ली, जरा सी गाड़ी घोड़ा ले आया, 2-4 बार तुमको चाउमीन खिलाने ले गया, और तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। बहुत सोचिए, बात भी किसी के सम्मुख में मत कहो और हाथ भी किसी के सम्मुख में मत दो। बात भी मेरे शंकर के पास जाए और ये हाथ भी, इसमें बहुत सी रेखाएं उल्टी सीधी होती है। हो सकता हमारे भाग्य में कहीं दुख लिखा हो, कष्ट लिखा हो, तो जब जब मंदिर में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो जल चढ़ाकर शिव जी के जल को हाथ में झेल लो, और राम कृष्ण के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ तो पंडित जी, संत, गुरु, साधु आपके हाथ में चरणामृत दे, तो इस हाथ को आगे कर दो। क्यों? चरणामृत का जल, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल, गुरु जी के हाथ का प्रसाद, परमात्मा के हाथ का जल जब हमारे हाथ में आएगा तो रेखा कितनी भी उल्टी हो वो सीधी होती चली जाएगी। तुम मंदिर में जाओ, तुम्हारे यहां भी बहुत सारे मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, वेंकटेश भगवान का मंदिर होगा, दत्त मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, गुरु जी का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा। उस मंदिर में जाना, पंडित जी आसन लगा के बैठ जाते हैं, बोलो सही है कि गलत है? और वो एक पंच पात्र से
तुमको देते कि नहीं देते चरणोदक? अरे बोलो तो जम के, देते हैं। पंडित जी ने कभी तुमसे यह किया मुंडा फाड़ो, और पंडित जी ने कहा लो मैं तुम्हारे मुंह में डाल देता हूं? बोला कभी ऐसा? नहीं। उन्होंने एक बात जरूर की, हाथ आगे करो। बोला कि नहीं बोला? हाथ आगे करो। पंडित जी क्यों बोल रहे हैं कि हाथ आगे करो? पंडित जी कह रहे हैं हाथ आगे करो, और वो हाथ इसलिए आगे करो क्योंकि हाथ आगे कर कर जब तुम भगवान का चरणामृत प्रसाद इस हाथ में लेते हो तो हाथ की उल्टी रेखाएं अपने आप सीधी होना चालू हो जाती हैं। हाथ आगे करो, और वो हाथ परमात्मा की सेवा में आगे करना, परमात्मा की भक्ति में आगे करना। चरण और आचरण दोनों में अंतर है। चरण तुम्हें मंदिर तक लेकर चले जाएंगे, और आचरण भोलेनाथ तक लेकर चले जाएंगे। अंतर है दोनों। चरण तुम्हें मंदिर तक ले जाना है, चरण तुम्हें शिव कथा तक ले जाना है, चरण तुम्हें गुरु के दरवाजे तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें परमात्मा की चौखट तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें तीर्थ तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें सदगुरु की शरणागति तक लेकर जा रहे हैं। पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा भगवत कीर्तन, तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म तुम्हें भगवान के करीब लेकर जा रहा है। मंदिर तक ले जाने की गारंटी इन चरण की है, पर परमात्मा तक ले जाने की गारंटी इस आचरण की है, इस मन की है, इस चित्त की है। परमात्मा तक आचरण लेकर जाएगा। हम एक बात अपने जीवन में ध्यान में रखें आप, हमारा जो मनुष्य का जो देह होता है, मानव का जो शरीर होता है, ये बड़ा विचित्र शरीर होता है। बड़ा विचित्र शरीर है। कई लोग कहते हैं बिस्तर अच्छा नहीं है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बिस्तर से, गादी तकिए से, डनलप के गद्दे से, फोम के गद्दे से, रुई के गद्दे से, कपास के गद्दे से, या बहुत सुंदर मखमल के गद्दे से कभी नींद आती है क्या? नींद हमेशा दिल के सुकून से नहीं आ सकती। हम गद्दे में नींद ढूंढ रहे हैं, हम गोदड़ी में नींद ढूंढ रहे हैं, हम कम्बल में, रजाई में नींद ढूंढ रहे हैं। वो नींद गादी में नहीं आ सकती। कोई डनलप का गद्दा, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से किसी किसी के घर में तो इतना मोटा भी गद्दा होगा, इतना जोरदार होगा, एसी भी लगा होगा, डनलप का गद्दा भी होगा, सोफा भी होगा, सब कुछ होगा, उसके घर में सारा सुख होगा। पर पूछो, रात को 12-12 बजे तक नींद नहीं आती, करवट बदलते रहो, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पत्नी पति से कह रही मुझे नींद नहीं आ रही, ना जान। पति बोले, कभी कभी पति बोल देता है मुझे नींद नहीं आ रही, एसी बढ़ाया, एसी डाउन करा, पानी पी लो, पानी पिया, गोली खाई तो भी नहीं आई, रात के 3 बजे फिर उठ के बैठ गया। आखिर नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने गद्दा तो बड़ा ले लिया, हमने गद्दा तो मोटा बना लिया, हमने एसी भी लगवा लिया, पर इस दिल को महादेव से नहीं जोड़ पाए, इसलिए वो नींद चली गई। सुकून मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, बोलो बोलो जम के बोलो, चरणों में सुकून मिलता है। सुकून तुम यहां देखो,
रात को कोई आए हो तो यहाँ पर कभी दर्शन करना, रात के लोग जो रुकते हैं उनको। कम्बल पे सो रहे हैं, कारपेट पे सो रहे हैं, गद्दे पे सो रहे हैं, रात भर भजन चलता है, 11, 12, 1 बजे तक लोग नाचते रहते, कूदते रहते, भजन करते रहते, और सवेरे फिर कितने घंटे की नींद लेते होंगे इस कथा में, कितने घंटे की, ये बैठने वालों से पूछना कभी। 2 घंटा चैन की नींद सो गए तो सो गए होंगे, नहीं तो भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते, उनका भजन चलता रहता, भजन। सवेरे उठे, तैयार हुए, फिर बैठ गए, शाम हुई, फिर अपने काम में लग गए और भजन करने में लग गए। और वो नींद जो 2 घंटे की लेते हैं, वो इतनी सुकून की नींद लेते हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं कि गोदड़ी पर सो रहे हैं। सुकून, उनको ये मालूम है बैठा है। कोई लोग कह रहे थे, गुरुजी कई बार कथा में नींद क्यों आती है, भजन में नींद क्यों आती है, शादी में तो नींद ही नहीं आती, किटी पार्टी में तो नींद ही नहीं आती, कहीं जन्मदिन की पार्टी हो, होटल में पार्टी हो तो 12, 1, 2 बजे तक तो कोई नींद का काम ही नहीं है। पर हम तो दिन में कथा में बैठे 2 बजे तो भी कभी कभी आंख में झपकी, कभी कभी झपकी आ जाती। गुरु जी क्यों ऐसा होता है? हमने कहा बच्चा पूरी मोहल्ले में खेलता रहता है, बच्चे को कहीं नींद आती है मोहल्ले में? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलने के बाद अपने घर आता है, माँ की गोद में बैठता है, पापा की गोद में बैठता है, पिता की गोद में बैठता है। माँ की गोद में बैठते से ही, पिता की गोद में बैठते से ही पिता माता उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बच्चा गोदी में ही सो जाता है। वो बच्चा गोदी में सो गया, पूरे मोहल्ले में कहीं जाकर नहीं सोया, सोया तो माँ की गोद में, पिता की गोद में सोया। उसी तरह उस बच्चे को जो सुकून मिलता है वो माता और पिता की गोद में मिलता है, और आपको जो सुकून मिलता है वो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी थोड़ी थोड़ी कभी जब आ भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। समझ लेना आज मेरे पिता ने, मेरे भोलेनाथ ने हाथ रख दिया है, इसलिए सुकून में सो रहा। मेरी माँ की गोद में आज मुझे सोने का मौका मिला है, सुकून। भक्ति में जो बल है, सुकून जहां मिलेगा। गादी बहुत मोटी है, गद्दा बहुत मोटा है, डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, खाने के लिए बादाम भी रखी है। रात को सोए जब इतना बड़ा गिलास भर के दूध भी पी गए, कैसा था? 2-4 और लड्डू खा गए, पेट भर के खाना खाया, फिर भी नींद गायब है। वो नींद गई कहाँ है? तो कहा गादी से या तकिए से नींद नहीं आती, नींद हमेशा सुकून से आती है। जब हृदय, दिल, मन, चित्त जब परमात्मा में लगा कर बैठोगे तब भगवान भी कहेगा ये मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। तुमने सारी चिंता, पूरी की पूरी चिंता परमात्मा को सौंप दी तो फिर चैन की नींद सो गए आनंद से। अभी आप चैन की नींद नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम्हें चिंता लगी है, टेंशन लगा है, मन लगा हुआ है तुम्हारा परिवार में, कुटुंब में। जिस दिन तुमने सोच लिया घर महादेव का, परिवार महादेव का, हम महादेव के, जमीन महादेव की, घर, परिवार, कुटुंब, कबीला सब महादेव का है,
जब तुमने अपना मानना छोड़ दिया तो वो संभाले। परंतु जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, एक कई माताएं हैं, ये देखना है, मालेगांव की भी माताओं को देख लेना तुम, और चाहो तो जालना की, मालेगांव की, चलकरेंजी की, सोलापुर की, धूलिया की, तुम चाहो तो मध्य प्रदेश की एक जगह की, गुजरात की, चाहे हो कहीं की भी माताओं को देख लेना। ये कभी कभी अकड़ में क्या देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये कभी कभी अकड़ में कह देती है मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी अकड़ में कहे तो उससे कह दो आधा घंटा मरी जा मर जा, आधा घंटा मरी जा, उससे क्या होगा? नहीं मर तू तो आधा घंटा मर जा। तुम्हें लगता है कि मैं दुकान चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, परंतु इस सोच में मत रहना कि तुम कुछ कर रहे हो, वो तो मेरा महादेव इस शरीर से करा रहा है तो तुम कर रहे हो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं कर रहा हूं, एक छोटी सी उंगली मेरा महादेव जरा सी हिलाता है और वहां से पवन चलती है, हवा चलती है, शरीर में लग जाती है, उसकी उंगली हिलती है तो हमारा पूरा शरीर हिलना बंद कर देता है। तब बता दुकान पे बैठ के जब शरीर नहीं हिले, तब चल के बता, तब जाके बता कि मैं करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई तुम नहीं कर रहे, जिसने जन्म दिया वो कर रहा। ये हमारी सोच गलत हो गई है, ये हमारे विचार गलत हो गए, हमारी दृष्टि गलत हो गई है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी कृपा हुई, इसलिए ये शरीर हम आपकी बात नहीं कर रहे, उसकी कृपा हुई तो ये शरीर, ये जिह्वा शिव महापुराण की कथा कह रही है, और उसकी कृपा हुई तो आपका शरीर कथा को सुन रहा है, उसकी कृपा हुई तो ये दादा भाऊ से कथा करवा रहे हैं, उसकी कृपा हुई तो अपन सुन रहे हैं। उसकी कृपा नहीं होती तो शायद कुछ नहीं होता। कल हम नीचे अग्रवाल जी से बात कर रहे थे तो वो उनके अग्रवाल जी कह रहे थे, गुरुजी अब तो मन ऐसा हो गया है कि साल 2 साल में एक बार भगवान की ऐसा कुछ ना कुछ पुण्य का कार्य होते रहना चाहिए। हाँ इन्हीं से बात चल रही थी हमारी, तो कह रहे थे कि गुरुजी साल 2 साल में कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य अपने मालेगांव में होते रहना चाहिए। ये सीख मिल गई शिव महापुराण से, साधुवाद, कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण होता रहे, चलता रहे। भजन में, मन में, चित्त में, बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा। कितना वो चीन वालों ने कितनी उन्नति करी, बोलो रे भाई बोलो, सही है कि गलत है? चीन ने कितनी उन्नति करी, पर उस परमात्मा के आगे उन्नति कर पाए क्या? ढेर बॉडियां पड़ी है, रोज टीवी में देखो तो बताएं इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। अब इतनी उनने उन्नति करी कि सूरज नया बना दिया, तो फिर अब इनको जिंदा करके बता दो। जब तुम सब कुछ कर सकते हो तो करो। उसने रचा संसार,
सोच विचार कर रचा है। कब, किस समय, किस घड़ी, किस पल किसको जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। पूरा की पूरा लेसुए का अचार बरनी में भरा की भरा रह जाता हो। पापड़ भी पूरे के पूरे धरे की धरे, दो भी नहीं खा पाया, निपट गया। क्या कर, बोलो बोलो संस, कुछ नई की नई साड़ी लेके आई थी, अलमारी में रखी की रखी रह गई, पेन नहीं पाई। ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही वंस मोर, एक बार फिर से छोड़, मैंने अभी लाल वाली ली है, एक बार पेन तो लेने दे। तुरंत यमराज बोला चार, नहीं पहनने देना, चल। इसलिए आपसे निवेदन है, जितनी अच्छी अच्छी रखी हो सब पहन लो, ऊपर जाके दुख नहीं होगा कि मैंने ये पहनी नहीं। पहन लो। ये जीवन बड़ा बड़ा विचित्र है, बड़ा। इसको किसी ने पत्र लिखा, वो पत्र कमरे में पड़ा है हमारे, वो हम जिस गाड़ी में कल गए थे उस गाड़ी में किसी ने पत्र दे दिया था, वो पत्र हमारा कमरे में रखा। उन्होंने कहा क्यों गुरुजी, हमारे यहाँ पर मालेगांव में इतने सारे महाराज आते हैं, इतनी ज्ञान की बात करते, इतनी विद्वत्ता की बात करते, तुम्हें सास बहू से फुर्सत नहीं मिलती? कभी इधर की बात कह दो, कभी उधर की बात कह दो। अब उसने पत्र देकर चले गया, हम जवाब नहीं दे पाए, तो हमने कहा चलो आज मौका मिला है, हम आपसे एक बात पूछें। तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े भगोने रखे, बर्तन इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बर्तन, क्या तुम रोज रोज उन बर्तन में खाना बनाती हो? क्या करा तुमने, खाना बनाया? नहीं। जो छोटे बर्तन होते हैं वो हर कभी काम में आ जाते हैं। प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास, लोटा, भगोनी, जो छोटे होते हैं वो बार बार चाय बनाने में काम आ जाते हैं। इसलिए हम बड़े बर्तन प्रयोग नहीं करते, हम छोटे बर्तन में काम निकाल लेते हैं। छोटी बात, सास बहू के बात से, परिवार की बात से, छोटी छोटी बातों से हम अपने आनंद की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं, जिससे काम आ जाए। बड़ा काम नहीं आएगा। हमेशा काम आता है तो छोटा ही बर्तन काम आता है। यहां भी देख लेना पूरी कथा में छोटे बर्तन कितने काम आ रहे हैं, और बड़े बड़े तो सोफा तोड़ रहे हैं। तुम खुद देख लो। किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है? कोई बड़ा बर्तन काम आएगा? नहीं, छोटा बर्तन काम आएगा। जितने छोटे, कोई कहे हम बहुत छोटे आदमी, हमारा गांव बहुत छोटा सा, हमारा परिवार बहुत छोटा सा, हम ऐसे, हमारे पास धन नहीं, धन भी छोटा, हमारे पास कुछ भी नहीं। चिंता मत करना, हमेशा छोटा ही काम आता है, बड़ा किसी काम का नहीं रहता। बड़ा तो केवल वो बड़ा बर्तन हमेशा ऊपर अलमारी में टांग पे जमा रहता है, वो तो कभी कभी उतरता है। इसलिए छोटे बनकर ये मत सोचना कि तुम छोटे हो। छोटा इतना प्रबल होता है कि उसका प्रयोग हर जगह होता है। छोटा, एक कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया, अब इसको जोड़ने के लिए तुम वो बोरा सिलते हैं वो सूजा लिया, या फिर कोई और बड़ा सामान लिया, तो उसका कोई फर्क नहीं। छोटे में जो सुख है, छोटे में, वो हर जगह पर काम आ जाता है। छोटा हर जगह, वो कहीं पर भी काम आ जाएगा। अब ये माताएं बैठी हैं,
तुम में कितनी माताएं जो इतना बड़ा बड़ा सामान लेके आई या इतना बड़ा बैग लेकर आई? कोई इतना बड़ा बैग नहीं लाई। घर में जो सबसे छोटा बैग हो वो लेके जाऊंगी। छोटा बैग क्यों? उसमें एक छोटी सी पानी की बोतल डाल लूंगी, एक रुमाल डाल लूंगी, एक मोबाइल डाल लूंगी, उसमें थोड़ा सा पैसा डाल लूंगी। अब छोटा बैग हर जगह काम आ रहा है। बड़ा बैग तो जब अपन कुबेरेश्वर धाम जाते हैं सीहोर तब काम आता है, या तो छोटा काम। जब तीर्थ जाओ, उज्जैन जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नासिक जाओ, तुम कहीं भगवत भजन में जाओ तो वहां फिर बड़ा बैग ले जाओ, पर छोटा हर जगह काम आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को छोटे छोटे रूप में लेकर उसको तुम्हारे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कभी भी तुम अलमारी में से साड़ी निकालोगी तो तुमको याद आ जाएगी कि मुझे ये साड़ी पहनना है, सियोर वाला महाराज बोला था, वरना बाद में ऊपर जाके याद आएगी। पहन लो उसको, पहनना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। छोटी बात से हमको हमारे जीवन में उतारना, बहुत बड़ी बात कर कर, बहुत विद्वत्ता की बात कर कर, मालूम पड़े हमने कह दिया तुम्हारे सिर पे से निकल जाए तो क्या मतलब की ऐसी कथा? फिर तुम पड़ोसन को कोनी मार के कह रही क्या बोला महाराज, क्या बोला? अब पड़ोसन उसको समझा रही, बोला तो था कुछ, मैंने भी सुना तो था। तो उसने बगल वाली से पूछा तूने सुना महाराज क्या? हाँ, 2 बार मुंडी इधर करी थी, 1 बार उधर करी थी, बोला तो था। अब घर जाते जाते फिर आखिरी में पति ने घर पर पूछ लिया, कथा में अपन गए थे, तुमने सुना था? क्या सुना था? पता नहीं, मेरे को तो मालूम भी नहीं, बगल में छोरा रो रिया था तो मेरा ध्यान में चले गए, मेरे को नहीं मालूम। अब छोटी सी बात तुमको याद रह जाएगी कि अलमारी खोली, साड़ी नीचे गिरी तो तुम्हें समझ में आ गया नी साहब पहनना जरूरी है, साड़ी अपनी है। अपने जाने के बाद लोग ऐश करेंगे, अपनी साड़ी अपनी बहुवन पहनेगी। उसने कभी अपने को एक साड़ी नहीं दी और वो अपनी पहने, अच्छा बन तो पहन के छोड़ के जा, पूरा प्रयोग करिए। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, खुश होकर जा, जिंदगी पूर्ण एंजॉय से जियो। जिंदगी एंजॉय से जीने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी को नशे में डुबो दो। आज के जमाने के नवयुवक बच्चे, आज के जमाने की नवयुवक टीम 31 का मतलब समझती है कि नशे में डूबना है। शिव महापुराण की कथा कहती है 31 का मतलब नशे में डूबना नहीं, साल के बदलने का मतलब है कि भगवान की शरणागति में जाकर माता पिता की सेवा करना है। ये हमारा नूतन वर्ष का एक आनंद। नशे में डूबकर नूतन वर्ष नहीं होता, भगवान की भक्ति में डूबकर नूतन वर्ष होता है। करो भजन भगवान का, स्मरण भगवान का करिए। किसी को भी मेरे भोलेनाथ ने हल्का नहीं बनाया, मेरे परमात्मा ने तुमको भेजा तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे एक नोट होता है, के सिग्नेचर जिस नोट पर नहीं होते वो नोट की कोई कीमत नहीं होती। गवर्नर के सिग्नेचर हो गए तो नोट की कीमत हो गई। जैसे नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर हैं तो नोट की कीमत है, उसी तरह जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब उस परमात्मा ने अपना हाथ का सिग्नेचर कर कर भेजा है, तो हम भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ हैं।
नोट से ज्यादा कीमती, धन से ज्यादा कीमती। समझो उसको, उसकी भक्ति का बल, उसकी भक्ति का विश्वास का बल। कितना आनंदमय होगा, कितना। पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, पर पुण्य व्यक्ति का कहां समाप्त हो जाता है ये वो समझ नहीं पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया। पानी पिलाया, पुण्य आ गया। भगवत नाम जपा, पुण्य आ गया। किसी का साथ दे दिया, पुण्य आ गया। पर वो पुण्य समाप्त कब हो जाता है ये हमको ज्ञात नहीं हो पाता। करो, भगवत स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, पर एक बात का स्मरण अपने साथ में ये भी रखो कि पुण्य किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वत संत। एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से कहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रयागराज चलें, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर, कावड़ लेकर रामेश्वरम में जाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में चढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? संत एकनाथ जी ने कहा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, चलो अपन चलते हैं। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी में सबने स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर कर, त्रिवेणी संगम का स्नान कर कर, संत एकनाथ जी के साथ सबने कांवड़ बन ली। सबने कांवड़ भरी और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए। सब चले, मुख में भगवत नाम, राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि। संत एकनाथ जी भगवत भजन करते 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 बीच मार्ग में पहुंच गए। त्रिवेणी संगम कोसों दूर हो गया, रामेश्वरम कोसों दूर हो गया, बीच में है संत एकनाथ जी और उनके साथ में आए सारे भक्त। क्या देखा संत एकनाथ जी ने? सामने एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है। गधा पानी के लिए तड़प रहा है। सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, सब जाते जा रहे थे। संत एकनाथ जी रुके। साथ वालों ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, धड़कन चालू है, बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की प्यास लगी। जिभ्या निकाल रहा है।
मुंह खोल रहा है। संत एकनाथ जी चले, पीछे पीछे चेले चले, शिष्य चले। संत एकनाथ जी को लीला करना थी, लीला करा। उन्होंने कहा पानी दो इसको, गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे वो जल सबके पास में था, सबकी कावड़ थी। गुरुजी गधे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर क्या चढ़ाएंगे? पुण्य हमारा, इतनी दूर पानी भरकर ला रहे हैं और पुण्य हमारा चले जाएगा गुरुजी, पुण्य हमारा समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने सबको कहा पानी डाल दो, इसको पानी पिला दो। कोई नहीं पिलाया, क्योंकि रामेश्वरम में जल चढ़ाने से पुण्य मिलेगा। इतनी दूर से हम भर कर लेकर आए हैं, अगर यहीं पर पानी पिला देंगे गधे को तो हमारा पुण्य कहाँ जाएगा? संत एकनाथ जी ने अपनी कांवड़ को रखा, कांवड़ में से जल निकाला, संत एकनाथ जी ने गधे को पिला दिया। गधा ने पानी पिया, उठकर भाग गया। गधा भाग पानी पीकर गया। गधा जब पानी पीकर भागा, सारे शिष्यों ने और आनंद में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा गुरुदेव अब आपका पूरा जल तो यहीं गधे को दे दिया आपने, फिर महादेव को चढ़ाने के लिए, रामेश्वरम को जल चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। आप कैसे पुण्य कमाएंगे? इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, सारा पुण्य का जल तुमने गधे को दे दिया। संत एकनाथ जी ने कहा ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि इस गधे को प्यास लगी थी, पानी पिलाकर मैंने जो पुण्य कमाया शायद मुझे वो पुण्य वहां भी नहीं मिलता, ये निश्चित है। तो तुमने गधे को पानी पिलाया, क्या वो पुण्य का फल क्या तुम्हें रामेश्वर में प्राप्त हो सकता है? संत एकनाथ जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ रामेश्वर के लिए निकला हूं, चलूंगा, मेरे पास कांवड़ नहीं, जल नहीं, पर यह मेरा विश्वास कहता है कि वो जल का पात्र भी मुझे वहां मिलेगा। ये मेरा विश्वास कहता है अगर मैंने इसको दिया है तो वो खाली नहीं जाएगा, वो मिलेगा जरूर। और एकनाथ जी चल दिए, और संत एकनाथ जी जब रामेश्वरम पहुंचे हैं तब एक बच्चा दौड़ते हुए आकर कहता है काका, ओ काका, तुम्हारा ये कलश बीच रास्ते में छूट गया था, ये पानी का कलश में तुम्हें देने के लिए आया। साथ खड़े हुए जितने खड़े थे, साथ वाले जितने शिष्य खड़े थे, जितने सेवक खड़े थे, सब स्तुप्त रह गए। संत एकनाथ जी ने एक लोटा पानी गधे को पिलाया था, और रामेश्वरम के दरवाजे पर प्रवेश करते समय संत एकनाथ जी के हाथ में 2 लोटा पानी रखा हुआ था, 2 कलश भरे हुए रखे हुए। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा आनंद कहता है। एक चावल का दाना आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, चावल को कहते हैं अक्षत। एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को तुमने आनंद के साथ अक्षयता में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिवजी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रखिए। घर कभी खाली नहीं रह सकता। वो देता, एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत है। शंभो शरण
काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ। गुरुजी, हमारे जीवन में क्या नारी का जीवन हमेशा दुख में रहता है गुरुदेव, पर बाबा ने मेरे दुख को समाप्त किया है, इसलिए यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, हम बाबा को प्रणाम करने के लिए महोत्सव के दर्शन के लिए वहाँ गए थे। बाबा की कृपा से वहाँ से कंकर शंकर को लेकर आए थे। रोज उसकी पूजन करते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से बच गए। पर मेरे पति के घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई और उसका ऑपरेशन हुआ। 2 साल हो गए। बाबा की कृपा, चलते चलते कहीं ना कहीं वो किसी उनके ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम है और कुछ ब्लड के थक्के जमे हुए हैं। गुरुदेव, बाबा से विनती करी, जो गांठ उनके मस्तिष्क में है वो 25 mm की थी। शिव कृपा से डॉक्टर ने कहा था इस गांठ को तो हम निकाल देंगे मस्तिष्क से, पर कोई भरोसा नहीं है कि व्यक्ति कोमा में चले जाए कि वेंटिलेटर पर जिंदगी भर पड़ा रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। ऑपरेशन की तारीख दी गई, ऑपरेशन की तैयारी करी गई। उनके पहले एक का और ऑपरेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि वो लकवे में चले गया। ऑपरेशन हमारे पति का रुक गया, पर डॉक्टर बोले ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब ऑपरेशन का विचार किया, पर सबसे पहले मैं बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने गई और बाबा से विनती कर कर आई। बाबा की कृपा से ऑपरेशन तो हुआ। डॉक्टर ने कहा था या तो पैरालिसिस रहेगा या कोमा में रहेंगे, पर बाबा की कृपा से पहले से बाबा जैसे ही ऑपरेशन होकर आए तब बाबा की कृपा से ठीक रहे, ना पैरालिसिस रहा और ना कोमा में गए। इसीलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। तेरी कृपा बिना ना हिले भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। भाग्यश्री सतीश क्षीर सागर पुलिस परेड ग्राउंड जांजू कार्नर मालेगांव से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के मुंह में छाला हो गया था, जिनका फोटो मैंने लगाया है पति का। हमने बहुत उपचार किया, तभी हमने नासिक जाकर मानवता हॉस्पिटल में जांच कराई, फिर रिपोर्ट में कैंसर बोला गया। 22 मार्च को, 31 मार्च को डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन करवाया।
ऑपरेशन के बाद थोड़ा समय तक अच्छा लगने लगा, फिर 1 साल हो गए गुरुदेव, बाद में फिर मुंह में छाला आ गया। छाला आया और डॉक्टर को फिर दिखाया तो उसने कहा कैंसर है। तब आंखों से आंसू बहने लगे और सोचा कि गजब हो गया कि फिर कैंसर आ गया, अब क्या करें। तभी आपकी कथा सुनना चालू किया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर से कहा कि अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाई दे दो। और वो दवाई हमने कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना, दवाई कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना चालू करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने फिर जांच करने बुलाया, कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, कैंसर और फैल रहा है। जब हमने फिर जांच कराई, हमने कहा दवाई दे दो, वापिस आए, बाबा का फिर वापिस लोटा भर जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। जब लोटा भर का जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाती उनको देती, बाबा की कृपा ऐसी रही। अगली बार फिर जांच कराने के लिए नासिक गए, तब डॉक्टर ने कहा अब इनका छाला ठीक होना प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे कैंसर समाप्त हो रहा है और रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बाबा की कृपा से अब वो ठीक हैं। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक है, ये शिव तत्व है, ये शंकर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़े नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन। हमारा निवेदन केवल शिव पर विश्वास। डॉक्टर से इलाज करवाओ, गोलियां खाओ, जांच कराओ, सब कुछ करो, पर साथ में मेरे देव अधिदेव महादेव को भी लेकर चलो। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रखकर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो तब 1 लोटा जल चढ़ाकर मेरे महादेव को साथ लेकर जाओ। ये शिव तत्व जानेगा, मेरा ओघड़ दानी पहचानेगा। भक्ति का बल किसको कहते हैं? हां, छल विहीन जल होना चाहिए। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हमको जल चढ़ाना है केवल स्वयं के भाव के लिए कि मैं जानती हूं मैं महादेव के पास गई हूं तो मेरा हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का है, शंकर का। ये जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा दिया होता है ना, जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ विश्वासघात करा होता है, दुनिया का सबसे प्रबल पाप है विश्वासघात, धोखा। ये दुनिया का सबसे प्रबल पाप है। अग्नि पुराण कहती है, एक अग्नि पुराण और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर संवाद है। चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए जिनका नाम था नंद, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम था? धर्मगुप्त। अब जैसे नंद नाम के राजा बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, बड़े लोगों का भला करा करते थे, सत्कर्म किया करते थे, ऐसी धर्मगुप्त भी सबका भला करता था। बड़ी सबके प्रति उसका भाव अच्छा था।
अब देखिएगा जरा स्कंद पुराण की यह कथा अग्नि पुराण करें। किसी के साथ किया गया धोखा, छल, विश्वासघात, रोड पर अगर किसी पागल को देख लो तो समझ लेना कि पूर्व में जो कर्म किया है तो आज अपने को सम्मुख में आया। मत दो किसी को दो, अच्छे कर्म की ओर अग्रण्य दो। दुनिया अगर अपशब्द कहे, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। तारकासुर की कथा कहती है, तारकासुर जितना बड़ा उपद्रवी था उतना शिव का भक्त भी था। कंस को मारने के लिए भगवान ने जाकर नहीं पूछा था कि कंस तू कैसे मरेगा। रावण से जाकर नहीं पूछा था कि रावण तू कैसे मरेगा। हिरण्यकशिपु से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्यकशिपु तू कैसे मरेगा। हिरण्याक्ष से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्याक्ष तू कैसे मरेगा। केवल सारे असुरों में, राक्षसों में केवल एक राक्षस था, एक असुर था, वो था तारकासुर, जिसके पास में सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर पूछा था कि तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु, गला पकड़ा, तेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु कैसे होगी वो बता। केवल एक, कौन था? तारकासुर। तू कैसे मरेगा, तेरे प्राण कैसे छूटेंगे। करने वाले करेंगे, निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, क्या परिवार के सब व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तो फिर संसार को प्रसन्न करने की कैसे सोच लेते हो कि संसार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे? ये बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन। अभी वो बीच में हमने बैतूल में कह दिया था, उसके पहले कह दिया था कि रायपुर में कहा, छत्तीसगढ़ में, कि भगवान को अगरबत्ती लगाना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अब उस पे भी लोगों ने बहुत बोला कि बताओ किसी पुराण में तो नहीं लिखा कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। अब तो दुनिया, एक किसी व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया, गुरुजी अगरबत्ती लगाने से क्या होता? हमने कहा विधर्मी, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले बांस अगरबत्ती में बता कर मंदिर में अगरबत्ती लगाना, घर में अगरबत्ती लगाना बंद करवाना चाहते हैं और मोमबत्ती जलवाना चालू करवाना चाहते हैं। पूछा उन्होंने, अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगरबत्ती लगाएंगे तो क्या होगा? हमने कहा ये बताओ, मच्छर की अगरबत्ती काय को लगाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, अच्छे से तो बोलो रे। मच्छर को भगाने के लिए। और भगवान को अगरबत्ती काय को लगाते हो? इन पापियों को और अपने किए गए पाप कर्म को भगाने के लिए। हमने अगर जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, हमने अगर जीवन में कोई पाप कर दिया हो, भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लेकर बैठ गए, परमात्मा हमारे पाप कर्म को समाप्त कर देना। हम कितने भी बड़े पापी हों पर तेरे चरणों के दास हैं, तू हमें अपना लेना। ये क्या होता है उससे? बहुत कुछ होता है। जब मच्छर की अगरबत्ती से मच्छर जा सकते हैं, तो मंदिर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगर कुछ नेगेटिव हो, कुछ गलत हो रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो उसकी सोच अच्छी होना प्रारंभ हो जाती है कि भगवान के चरणारविंद है।
परमात्मा की भक्ति। कहेंगे लोग अपशब्द कहने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, ताने देने वाले ताना देते रह जाएंगे। तुम भगवान की भक्ति को मत छोड़ना, तुम भगवान के भजन को मत छोड़ना, तुम करते रहो भगवत भजन। तुम रोज रोज मंदिर जाओगी ना जल चढ़ाने, तो भी लोग तुमको टोक देंगे, सुन लो री मालेगांव वाली जीजी, तो भी लोग कह देंगे क्या होता है जल चढ़ाने से। तो जो तुमको ज्यादा ज्ञान दे, सिर पे लो चोटी, जोरदार बनाओ जूड़ा, और उसके बाद उसके हाथ जोड़ के कह दो तेरे से ज्ञान लेना चाहने मैं आई थी तेरे पास हाथ जोड़ने कि मैं जल चढ़ा रही हूं तो मुझे ज्ञान दे। शंकर जी को जल अगर मैंने चढ़ा भी दिया, राम कथा में फोटो देखा राम जी को जल चढ़ाते हुए, कृष्ण कथा में फोटो देखा कृष्ण भगवान को जल चढ़ाते हुए, पार्वती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, सती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, केवल मैं सियोर वाले महाराज के कहने पर जल नहीं चढ़ा रही, मेरे तो भगवानों ने भी कहा कि जल चढ़ाने से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उस जल के महत्व को मैं जानता हूं। ये पत्र लक्ष्मी शर्मा, सिरपुर पुणे से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। लक्ष्मी शर्मा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मेरी देवरानी को डॉक्टर ने कहा कि इनको बच्चा नहीं होगा, उसको मिर्गी की फिट आती है। मिर्गी की फिट आती की कारण, मिर्गी की फिट होने के कारण इसको बच्चा नहीं होगा, और अगर बच्चा हुआ तो वो ठीक नहीं रहेगा। बाबा, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, उसको संतान नहीं हो रही थी। बाबा, पशुपति व्रत करा, और पशुपति व्रत कर कर मेरी देवरानी से भी मैंने व्रत करवाया, और बाबा की कृपा से एक लोटे जल का प्रमाण मैं खुद देने को तैयार हूं गुरुदेव। मेरी देवरानी का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, डॉक्टर ने कहा था इसको जो बच्चा होगा वो ठीक नहीं होगा, अगर हो भी गया तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती, पानी लाती, देवरानी को देती, मैं भी पीती। भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव। बाबा से मैंने एक ही विनती करी थी, मेरी देवरानी को फिट आती है। शंकर जी के मंदिर से बेलपत्र लाती। एक बार आपने कथा में कहा था, बेलपत्री के नीचे की डंडी का भाग जो दुनिया के लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो शिव जी को चढ़ाकर खाया जाता है। मैंने वो खिलाना प्रारंभ करा, और बाबा कृपा देखिए कि देवरानी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया, और जिस दिन जन्म लिया बाबा ऐसी कृपा हुई, उस दिन से आज तक फिट नहीं आए, मिर्गी की बीमारी भी चली गई। ये शिव है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिट की बीमारी भी चली गई, गर्भ भी ठहर गया, बेटी का जन्म भी हो गया, और मेरे देवादिदेव महादेव ने संभाल भी लिया। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये शिव। एक पत्र और देखो, इन्होंने लिखा है, हमको लिखने की जगह नहीं मिली थी, तो जो सुबह चाय का डिस्पोजल जिस खोखे में आया था, उस खोखे के डब्बे पे लिख रही हूं। उज्जवल नीलेश पाटिल सिरपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं भी बैठे हो। कहीं दिखा है का? अच्छा दिख गया, ठीक है, हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उज्जवल नीलेश पाटिल, सिरपुर महाराष्ट्र से हूं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव भोले बाबा का, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे लड़के ने MBA किया था, लेकिन 2 साल से उसको जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, पशुपति व्रत शुरू किया। 3 सोमवार व्रत होने के बाद फल के सोमवार के एक साक्षात्कार हुआ। मेरा लड़का
इंटरव्यू के लिए पूना गया। पूना से कॉल आया, मेरा बेटा इंटरव्यू देने के लिए गया। और उसकी इंटरव्यू कॉल भी बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के चलते ही सोमवार में आ गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी। सवेरे मंदिर में थी और मैंने आंखें बंद कर बाबा से विनती करी, बाबा मेरे बेटे का इंटरव्यू है। बाबा मेरा बेटा कई जगह पर इंटरव्यू दिया परंतु उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। बाबा कुछ कृपा करो ना, मेरा बेटा कभी शिव जी को नहीं मानता। बाबा एक बार कृपा कर दो ना। मेरे बेटे को मैंने फोन लगा कर कहा तू शिव जी के मंदिर जा और बाबा से विनती कर कर फिर इंटरव्यू देने जा। मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर गया। पहली बार मैंने उसको मंदिर भेजा। शिव जी के मंदिर गया, एक लोटा जल वहीं मंदिर का रखा हुआ कलश से चढ़ा दिया। बाबा जब मेरा बेटा इंटरव्यू देकर वापिस आया, मेरे पास बैठकर कहता है माँ मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा था पर सामने 4 लोग मेरे बैठे थे, मुझे ऐसा लग रहा था शंकर पार्वती गणेश और कार्तिक बैठे हैं और मेरा इंटरव्यू हो गया माँ। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का जॉब लग गया। मैं उनको प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय। अच्छा पति भी आए आपके? हर हर महादेव। विराजमान होइए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व इसी को कर, ओघड़ी शंकर की कृपा इसी को कर। दिल से कहो, वो दिल से आए। उस पत्र में माँ ने लिखा है मेरा बेटा उस दिन से मंदिर जाने विश्वास नहीं था, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा जाग गया। और भरोसा उसने सियोर वाले महाराज पर नहीं किया है, भरोसा उसने किया अपनी माता के शब्द पर। जो उसकी माँ ने शब्द कहा, जो उसकी माता ने शब्द बोले, भरोसा उसने अपनी माँ के शब्द पर किया। आपसे भी निवेदन है, घर के बच्चों को जागरूक करिए, उनको बताओ कि शिव मंदिर जाने का क्या फल होता है। और फल नहीं भी मिले तो वो भी शंकर के मंदिर तो हमें जाना चाहिए। जाओ उसकी चौखट पर जाओ। एक पत्र देखो, पहले मकान देख लो जिसने पत्र लिखा है, उसने लिख के भेजा है फोटो पर। घर के पहले मंजिल जो जो दिखा रहे हैं वो आप लोग टीवी पे देखिएगा। घर का पहला मंजिल, घर का दूसरा मंजिल और घर के दूसरे मंजिल की गैलरी। आप पत्र देखिए। मैं कुंदन कैलाश पाटिल, मुकाम पोस्ट मिलावली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जलगांव महाराष्ट्र का निवासी हूं। कुंदन कैलाश पाटिल, मुकाम पोस्ट मिलावली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र का निवासी हूं। बच्चों के पढ़ाई के लिए मैं जलगांव शहर में 11 साल से, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों के, एक बड़ा 11 साल का और छोटा 8 साल का बेटा है, ऐसे हम चारों जलगांव शहर में रहते हैं। हम 1 साल से महादेव की कथा सुन रहे हैं। पत्र लिखने का कारण केवल इतना है, मेरी पत्नी मनीषा, हम दोनों श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा मालेगांव में दूसरे दिन की कथा सुनने के लिए यहाँ आ गए। बच्चे घर रह गए। घर पर झूला लगा है, जिस झूले का मैंने फोटो लगा रहा हूं, उस झूले पर दोनों बच्चे गैलरी पर झूल रहे थे और झूले का कुंदा टूट गया। टूटकर बच्चे दूसरे मंजिल की छत पर जो गिलास लगा था, कांच लगा था, उसका भी फोटो दिया है। वो दूसरे मंजिल की छत का कांच तोड़कर बच्चे बाहर निकल गए, जिसका फोटो लगाया गया है। बच्चे बाहर निकल गए। टूटते से ही झूला का कुंदे का भी फोटो लगाया गया है, जो कुंदा टूटा है। और बच्चे नाली की फरसी में, गटर की फरसी तोड़कर अंदर
गिर गए। जिस गटर की फरसी का भी फोटो लगाया गया। बाबा की कृपा देखिए, आप भजन गा रहे थे गुरुजी और हम यहाँ नाच रहे थे उस भजन में, और बाबा मेरे बच्चों को दोनों को बचा लिया। एक चोट उनके शरीर में नहीं आई। उसका फोटो भी मैं लगा रहा हूं कि बच्चे के शरीर में केवल जंघा पर एक छोटी सी चोट आई, उसके सिवा कोई चोट बच्चे के शरीर पर नहीं आई। ये शिव है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ पर वापिस प्रणाम करने आया हूँ। मेरे बाबा ने उन बच्चों को बचा लिया। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, तुम उसका मंदिर संभालो, जल का लोटा संभालो, कथा संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। ये निश्चित है। आप उसको संभालो, आप उसका भजन करिए, आप उसका स्मरण करिए। कई लोगों को आश्चर्य होता है, गुरुजी ये पत्र क्या, इतने पत्र। हम फिर कहेंगे पत्र कम नहीं है, ढेर। और सारे पत्र पढ़ो जितने पत्र हैं। और जो कहते हैं कि पत्र कहीं कुछ हो तो इनमें नंबर तक लिखे हैं, आप पढ़ो और अपने जीवन में उतारो कि इन पत्रों में कितना वात्सल्य और शंकर के प्रति कितनी करुणा और कितना प्रेम लिखा गया, कितना विश्वास लिखा गया। हम तो कितने पत्र पढ़ेंगे, 2, 4, 5, 6, इससे ज्यादा पत्र पढ़ ही नहीं पाता। पढ़ो। कहे कहने वाला, बोलने वाले बोलते रहे। मेरा आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आपका विश्वास मत टूटने देना, विश्वास मत टूटने देना मेरे महादेव के प्रति। तुम्हारा भरोसा दृढ़ रखना। कई लोग कहते हैं मेरी माताएं, भरोसा डिग जाता है। मेरी माताओं से निवेदन है, शिव की कथा सुन रही हो, जब जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने हो, जब तकलीफ तुम्हारे सामने हो, उस समय पर कुछ मत करना, केवल मेरे महादेव को याद करना और चल पड़ना। शिव की भक्ति की, उसको याद। एक मंत्र तुम्हारे पास में है जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है। इस मंत्र पर भी लोग ना जाने कितनी बार ऑब्जेक्शन ले चुके, ना जाने कितनी बार उंगली उठा चुके। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज ने नया मंत्र निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर सियोर वाला महाराज नहीं, शिव पुराण तो गीता प्रेस गोरखपुर की कहीं पर भी मिल जाएगी। उसको खोलना और इस मंत्र को निकाल कर पढ़ना। उस पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? उस मंत्र को पढ़ोगे तो नीचे लिखा है, इस मंत्र का जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता। मुझे तो लगता है कि यह स्वयं मंत्र, आज तक ये मंत्र दुनिया के सामने नहीं था, पर मुझे लगता है कि मेरे महादेव ने कहीं ना कहीं जन्म अगर दिया है तो इस मंत्र को कहीं आपके सामने लाने के लिए दिया होगा। मेरा मन ऐसा भाव है। ये मंत्र छुपा था, हजारों औषधि की औषधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हजारों औषधि की औषधि है श्री शिवाय नमः। इसको जपने वाला जहां से निकल कर जाता है, अगर मां के गर्भ में बच्चा मर गया, अधोगति में मर गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, बहुत अभिलाषा थी, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, कैंसर आदि में मर भी गया है, तो जो मंत्र का जाप करने वाला जाता है उसका मात्र शरीर से छूकर जाने वाली हवा ही उसका कल्याण कर देती है। इतना फल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, इतना फल है इस मंत्र के अंदर, इतना फल। कौन जानता था मंत्र को? मंत्र का स्मरण। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से लिया आया, कहाँ से आया, उनसे निवेदन है गलती छाटने से पहले एक बार शिव पुराण की कथा को पूरा जरूर पढ़ना। जो जो चीज
बेलपत्री की हो, शहद की हो, काली मिर्च की हो, धतूरे की हो, जो चीज इस व्यासपीठ से बताई जाएगी वो शिव महापुराण से, स्कंद पुराण से, गर्ग संहिता से, देवी भागवत से, लिंग पुराण से, नर्मदा पुराण से, इस पुराणों से निकाल कर आपके सामने रखी जाएगी, जिससे आपका जीवन सार्थक हो और जीवन की हर घड़ी तुम्हारी सुखमय हो। ये भाव रखा जाए। करो भजन शंकर, करो नाम जाप। शिव मंदिर में भी जाना तो ऐसे मत जाना कि शंकर के मंदिर में जा रही हूं, क्योंकि हमारे यहां शंकर का मंदिर नहीं होता, हमारे यहां शिव का शिवालय होता है, शंकर का देवालय होता है, हमारे यहां मंदिर नहीं होता। मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, पर मेरे शंकर के मंदिर में शंकर स्थिर नहीं रहता, वो शिवालय है। शंकर भगवान का नियम है, प्रदोष काल होता है, शाम का समय होता है, और मेरे शंकर भगवान नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ घूमने निकल जाते हैं, वहां रहते नहीं। किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी मंदिर में आपने भगवान के शंकर के मंदिर में नंदी को बाहर बैठा हुआ देखा होगा। मंदिर में अंदर है क्या नंदी? बाहर। बाहर क्यों बैठे रहते हैं? शंकर भगवान का कब मूड हो जाए, कब बैठे और चल दी है, क्योंकि दुख कहकर नहीं आता कि दुख आ रहा है, इसको दुख आया और इसने महादेव को याद किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, और इसने याद किया महादेव मैंने शंकर कंकर जानकर तेरे को एक लोटा जल चढ़ाया था महादेव। इतने में तो महादेव तुरंत नंदी को तैयार, तुम्हारे यहां की गाड़ी जितनी तैयार नहीं उतना नंदी तैयार। तुम्हें तो ड्राइवर को फोन लगाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, डीजल डलवाना पड़ेगा, आवाज लगाना पड़ेगा, तब वो आएगा, 2 घंटे की देरी कर देगा। यहां भगवान देरी नहीं करता, तूने पुकारा और वो दौड़े चले आया, दौड़े चले भगा आया, हो के नंदी पे सवार। होके नंदी पे सवार, मंडे नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार।